नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे आसमान से शुरू होकर हमारी थाली तक पहुंचता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2026 के अल नीनो फोरकास्ट की। अब मौसम विज्ञान की ये बातें सुनने में शायद थोड़ी टेक्निकल लगें, लेकिन यकीन मानिए, हवा और तापमान में होने वाले ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी खेती और इकोनॉमी को बहुत गहराई से छूते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इससे डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले 2026 का अल नीनो आउटलुक, फिर ये मानसून को कैसे डिस्टर्ब करता है, बारिश की कमी का नक्शा, खेती पर इसका क्या असर होगा, पावर सेक्टर और महंगाई से इसका कनेक्शन, और आखिर में इतिहास और आईओडी का रोल। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, 2026 का अल नीनो आउटलुक। अब अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो अल नीनो और भारत में कमजोर मानसून के बीच एक पक्का कनेक्शन रहा है, करीब 60 से 70% का। और अप्रैल 2026 के जो क्लाइमेट मॉडल सामने आ रहे हैं वो -15% का एक बहुत ही डरावना आंकड़ा दिखा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बारिश में लगभग 12 से 15% तक की कमी आ सकती है। और ध्यान रहे, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। आने वाले मानसून सीजन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती का साफ संकेत है। इसके बाद जो नंबर सामने आता है वो है 1.5, यानी एवरेज टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की पूरी आशंका है। अब सुनने में शायद 1.5 डिग्री ज़्यादा ना लगे, लेकिन जब तापमान इस तरह से बढ़ता है तो पूरे इलाके में भयंकर हीट वेव या कहें लू चलने का खतरा पैदा हो जाता है। और ये भयंकर गर्मी करती क्या है? ये ज़मीन के अंदर की नमी को स्पंज की तरह बहुत तेज़ी से सोख लेती है। और इसी गर्मी का सीधा असर पड़ता है एक और चौंकाने वाले नंबर पर, और वो नंबर है 5। अनुमान लगाया जा रहा है कि मई 2026 आते आते सेंट्रल इंडिया के जो रिजर्वॉयर्स या जलाशय हैं उनमें पानी का स्तर पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। जी हां, पूरे 5 साल का सबसे लो लेवल। ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि हमें अभी से ही सिंचाई और पानी के मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती बरतनी होगी। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और समझते हैं कि आखिर ये अल नीनो मानसून में इतनी बड़ी रुकावट डालता कैसे है। ये सब डरावने नंबर्स हवा में अचानक से नहीं आ जाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वॉकर्स सर्कुलेशन में आने वाली रुकावट। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि एक बहुत ही जरूरी डिलीवरी ट्रक है जो नमी और बारिश लेकर भारत आ रहा है। अब अल नीनो के दौरान होता यह है कि वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है। इस वजह से हिंद महासागर से जो नमी आनी चाहिए थी वो कमजोर पड़ जाती है और हमारा सोमाली जेट धीमा हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो आसमान में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है और हमारा बारिश वाला वो डिलीवरी ट्रक काफी लेट हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जब ये रुकावट आती है तो भारत के अलग अलग हिस्सों पर इसका क्या और कितना असर होता है। जब इस बारिश वाले ट्रक को ट्रैफिक जाम मिलता है तो पूरे देश में एक जैसी स्थिति नहीं होती। डेटा को ध्यान से देखें तो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में पूरे 20% तक की बारिश की कमी का अनुमान लगाया गया है। मतलब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सूखे का बहुत ज्यादा रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भले ही थोड़ा कम दिखे, लेकिन वहां भी बारिश का पैटर्न बहुत ज्यादा अनिश्चित हो जाएगा। मतलब कब बारिश होगी और कब नहीं, इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आसमान और नक्शे से नीचे उतरकर अब जमीन की बात करते हैं। हमारे चौथे पॉइंट पर, यानी कृषि और खेती पर मंडराता हुआ खतरा। जब बारिश कम होगी तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर खेतों पर पड़ता है। रिपोर्ट में इसे साफ तौर पर खरीफ संकट का नाम दिया गया है। चावल, सोयाबीन और दालें, ये वो फसलें हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क में हैं। अब देखिए, मिड जून तक मॉनसून लेट होगा तो जाहिर है कि बीजों की बुआई भी लेट ही होगी। ऊपर से जुलाई और अगस्त के बीच में लंबे ब्रेक पीरियड्स आने के चांसेस हैं, यानी कई दिनों तक बिल्कुल बारिश नहीं। इसका सीधा नतीजा क्या होगा? पैदावार में भारी गिरावट। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की थाली पर, चावल और दाल की सप्लाई पर पड़ने वाला है। अब इस कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, एनर्जी सेक्टर और कीमतों पर इसका असर। देखिए, खेती का संकट सिर्फ खेतों की बाउंड्री तक सीमित नहीं रहता, ये हमारी पूरी इकोनॉमी को हिला देता है। सबसे पहले बात करें पावर या एनर्जी सेक्टर की। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है, तो इसका मतलब है कि एसी और कूलर दिन रात चलेंगे और बिजली की डिमांड अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगी।
और दूसरी तरफ इकोनॉमी को देखें तो खराब मानसून और कम पैदावार का मतलब है कि बाजार में अनाज और सब्जियों की कमी होगी, और जब सप्लाई कम होती है तो फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की महंगाई एकदम से आसमान छूने लगती है। तो कुल मिलाकर खेतों में होने वाली बारिश की कमी सीधे हमारे और आपके ग्रोसरी स्टोर के बिल को बढ़ा देती है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। इतिहास से इसकी तुलना करते हैं और बात करते हैं आईओडी की। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2026 के इस आउटलुक की तुलना अक्सर 2015-16 के सुपर एल नीनो से की जाती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, और वो कैच ये है कि आज का ग्लोबल बेसलाइन टेम्परेचर 2015 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। हमारी दुनिया पहले से ही काफ़ी गर्म हो चुकी है, और इस एक्स्ट्रा गर्मी की वजह से 2026 का ये एल नीनो इवेंट पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग बन जाता है। लेकिन रुकिए, इस पूरी टेंशन के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी है, जिसे वैज्ञानिक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल या आईओडी कहते हैं। साइंटिस्ट्स इस क्लाइमेट फिनोमेनन पर बहुत करीब से नज़र रखे हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम है जो अल नीनो की वजह से आने वाले इस भारी सूखे के असर को कुछ हद तक बैलेंस कर सकता है या उसे काट सकता है। आप इसे एक तरह की नेचुरल शील्ड समझ सकते हैं जो इस मौसम की मार को थोड़ा कम कर सकती है। तो इन सब बातों को देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जिस तेजी से पूरी दुनिया का बेसलाइन टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, क्या अब ग्लोबल इकोनॉमी और हमारे लिए नॉर्मल से कम मानसून ही एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? क्या हमें अब हर साल ऐसी ही चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।